हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स क्लास 11th का पहला चैप्टर। सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में, और इसका एप्लीकेशन है रिलेशन फंक्शन में प्लस प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में भी है, प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में भी है। तो इसका एप्लीकेशन क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा है, जो बोर्ड में भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से। Definition of set is collection of well defined objects. Okay, so well defined का मतलब क्या है? मैथमेटिकली well defined का मतलब है जहां पर कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो इंटेलिजेंस एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर आर्गुमेंट हो सकती है। इंटेलिजेंस किस चीज़ की? एकेडमिक, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, किस चीज़ की? ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये बोला जाए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 80 और मोर इन मैथ्स इन क्लास 10th, तब ये एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो मैथमेटिकली वेल डिफाइंड का मतलब है कि भाई उसके ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती। ठीक, अब देख लेते हैं कि सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले a set is denoted by capital letters। एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। सेकंड, हमने सेट को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सेट्स को हमेशा इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो उनको हमेशा हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही रखेंगे, तभी वो एक सेट का हिस्सा माना जाएगा। थर्ड, अब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है तो हम बोलते हैं कि इट बिलोंग्स टू अ गिवन सेट। तो कैसे लिखा जाता है? ए सेट ए का हिस्सा है, सेट ए के अंदर है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये होता है बिलोंग्स। ठीक है, अब अल्फाबेट बी इसका हिस्सा नहीं है, तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। डज नॉट बिलोंग। ओके, लास्ट, एलिमेंट्स आर not repeated in a set। हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। मान लो यहीं पे लिखा होता ए ए ई आई यू, तो हम उसको सिंगल ए ही पढ़ेंगे। हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। एक एलिमेंट को एक बार ही मेंशन किया जाएगा। और दूसरी बात, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? हमारे पास सेट को डिफाइन करने के, सेट को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म। बच्चों, रोस्टर फॉर्म में आर ओ सिंगल ओ होगा, डबल ओ नहीं होगा। डबल ओ रूस्टर हो जाता है, रूस्टर मतलब मुर्गा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ठीक है, यूजिंग कॉमास। मतलब हम एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल अगेन, सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, सो जब एक एक एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है उनके किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है,
elements are listed by some common characteristic और रूल। एलिमेंट्स जो भी हैं वो जिस भी रूल को फॉलो कर रहे हैं या उनके अंदर जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उससे लिखा जाता है। अब कैसे लिखते हैं ये ध्यान से लिखना। हम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट एक्स सच दैट, या तो ये लगाएंगे या फिर इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। इनको बोलते हैं दोनों को सच दैट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रूल या कैरेक्टरिस्टिक वो फॉलो कर रहे हैं वो लिखेंगे। X is a ball, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स जो इस रूल को फुलफिल करते हैं वो सारे सेट ए का पार्ट होंगे, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स जो इस रूल को फुलफिल करते हैं वो क्या होंगे, वो सेट ए का पार्ट होंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास दो तरीके हैं सेट्स को लिखने के। रोस्टर फॉर्म जहां पे एक एलिमेंट को लिखा जाता है, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म जहां पर एलिमेंट से किसी कैरेक्टरिस्टिक को लिखा जाता है जो सारे एलिमेंट फॉलो करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट छूटे ना और एक भी एडिशनल एलिमेंट ना आए, ठीक है, इस तरह से। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं उसके। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब रोस्टर फॉर्म। हमको एक सेट दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर इज लेस देन 25 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर 25 से छोटा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 25, 2 का स्क्वायर लेस देन 25, 3 का स्क्वायर लेस देन 25 एंड 4 का स्क्वायर लेस देन 25। उसके बाद 5 तो 25 के 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सेट ए 1 2 3 4। ओके, नेचुरल नंबर है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास set of all the letters in word better। बेटर में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनका सेट। तो हमने बोला लेट इट बी सेट ए। स्टार्ट करते हैं एक एक को मेंशन करने से। पहले आएगा बी, फिर ई, फिर टी। अब बच्चों टी एक बार आ चुका है तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन को हम लोग नहीं लिखते। अगेन ई आ चुका है तो हम फिर से उसको नहीं लिखेंगे, तो किसको लिखेंगे, ओके। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास है डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमेशा x सच दैट, ओके। अब
अब देखेंगे भाई कि प्रॉपर्टी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। न्यूमरेटर सबका सेम है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1/1 लिखा है, न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, नेचुरल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/n, लिख दिया। फिर लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। सो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो पहला नंबर बनेगा 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, कहां तक, 1/infinity तक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 1 4 9 16 कहाँ तक, 100 तक। तो हमको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहाँ तक, 10 स्क्वायर। सो इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे n हमारा 10 और 1 के बीच में है, लेकिन 1 और 10 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज हम मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो अब देख लेते हैं हमारा रोस्टर फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑर्डर ऑफ अ सेट। सेट की कार्डिनैलिटी या ऑर्डर, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, लेट्स से सेट ए है तो उसकी कार्डिनैलिटी n, या फिर सेट ए है उसका ऑर्डर, ठीक है, सॉरी स्मॉल ओ नहीं है कैपिटल ऑर्डर। होता क्या है कार्डिनैलिटी, डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a given set is called its cardinality or order। भाई एक किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको उस सेट की कार्डिनैलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल, हमने पहला सेट देखा था A E I O U, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। कैसे काउंट करते हैं, एलिमेंट्स जो है वो कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है। तो 2 कॉमा के बीच में एक एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 5, ठीक है। आगे एग्जाम्पल, हमने वैसे हमारे पास है सेट बी 1 1/2 1/3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनैलिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो लिखेंगे कार्डिनैलिटी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अनडिफाइंड बोलते हैं, तो हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहला होता है हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इससे, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इसको बोलते हैं फाई,
अगर ये एज इट इज लिखा है तो इसका मतलब होगा एम्प्टी सेट, या फिर इस तरह से सेट्स बना देते हैं और उसके बीच में कुछ भी नहीं बनाएंगे तो ये होगा एम्प्टी सेट। होता क्या है एम्प्टी सेट? डेफिनेशन, a set that does not contain any element, एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, या फिर जिसकी कार्डिनैलिटी कितनी होनी चाहिए? 0। एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी 0 है या उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे नल सेट। ओके, एग्जाम्पल में देखें, मान लो हमसे पूछा गया क्या ये एक एम्प्टी सेट है, तो हम बोलेंगे नो, नॉट एन एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो है वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा और अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो वह एलिमेंट की तरह काउंट होगा और ये एक सेट नहीं है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनैलिटी होगी 1। 2 एलिमेंट हो गए तो सिंगल कॉमन सेपरेट होते, 3 एलिमेंट होते तो 2 कॉमन सेपरेट होते, पर यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है तो कितने एलिमेंट होंगे? सिंगल एलिमेंट। ओके बच्चों, सेकंड टाइप का सेट है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनैलिटी क्या होगी इसकी? अनडिफाइंड। ओके, सो दूसरा होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा? अ सेट विद फाइनाइट एलिमेंट्स, सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स। ओके, ये दोनों बहुत इजी है। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ टाइप के सेट की तरफ, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? कोई भी 2 सेट जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो, 2 सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। वो एलिमेंट्स क्या है हमको फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। सेट्स हैविंग सेम कार्डिनैलिटी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इसका एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। लेट्स से हमारे पास है सेट ए बी सी, सेट बी 1 2 3 एंड सेट सी ए बी सी, ठीक है। सो एक एक करके हम सबकी कार्डिनैलिटी चेक करेंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ ए 3, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 3, कार्डिनैलिटी ऑफ सी कितना होगा? ए का रिपीटेशन है 2 बार, पर हम उसको सिंगल काउंट करेंगे 1 2 3। सो सेट ए बी और सी तीनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, फिफ्थ टाइप का सेट है हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब क्या? सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, सेट्स जिनके एलिमेंट सेम हो, नंबर सेम नहीं हो, एलिमेंट सेम हो, ठीक है। सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स जिनके अंदर सेम एलिमेंट हो, ठीक है। इनके एग्जांपल देख लेंगे हम लोग।
सेट ए, अगेन ए बी सी, सेट बी, सी ए बी। ठीक है, चेक कैसे करेंगे इक्वल है कि नहीं? सबसे पहले दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं। फिर एक एक करके एलिमेंट को चेक करेंगे। ए, क्या ए इसमें है? हाँ है। बी, क्या बी सेट बी में है? हाँ है। सी, क्या सी है? हाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, सो भाई मतलब क्या हुआ? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, लिख लेते हैं ये बात। ऑल equal sets are equivalent but all equivalent sets are not equal। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े। सबसेट होता क्या है पहले देख लेते हैं। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो हम लिखेंगे उसको ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर ये दो सिंबल यूज करते हैं। होता क्या है देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सेट ए इज सेट टू बी अ subset of set B if every element of A is also an element of set B। मतलब क्या है कि सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेंगे जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर हो सकता है दोनों इक्वल सेट्स हो, या हो सकता है बी ए से बड़ा हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, होना क्या चाहिए? सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, राइट। अब ये सिंबल और ये सिंबल में फर्क क्या है? ये है प्रॉपर सबसेट और ये है सबसेट। दोनों में फर्क क्या है? एग्जांपल से देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसेट बनाते कैसे। हमने बोला लेट बी बी 1 2 3। नहीं, पहले हम लोग इरेज के कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, हर सेट अपना ही सबसेट होता है। ऑब्वियसली सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए में होंगे तो क्या होगा? सबसेट होगा। दूसरा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है बच्चों, नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी सेट के सबसेट्स को लिखते हैं तो स्टार्ट हमेशा नल सेट से ही करते हैं, राइट। थर्ड, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट कितने होते हैं? 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो भाई अगर हमारे सेट ए में एक एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 2 to the power 1। 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 2 4। 3 एलिमेंट सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 3 8। ओके, सो ये 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, या फिर 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। 2 to the power number of elements in set A। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो बन जाएगा 2 की पावर। ओके बच्चों, अब सबसेट्स लिखे कैसे जाते हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 3 यानी कि 8। अब 8 सबसेट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट। दूसरा सबसेट सिंगल 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 एलिमेंट्स को लेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे? दो दो की पेयरिंग करेंगे 1 2 1 3 एंड 2 3। याद रखना बच्चों, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 1 2 लिखे या 2 1 लिखे एक ही बात है, 1 3 या 3 1 एक ही बात है, 2 3 या 3 2 एक ही बात है। फिर लास्ट आएगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ सेट सबसेट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट्स की और सबसेट की, ठीक है। तो हमने किसी भी सेट के सारे सेट्स को लिख लिया। उस ओरिजिनल सेट को छोड़ करके जितने भी सेट बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। और अगर इसको भी ऐड कर लें तो ये हो जाते हैं सबसेट्स, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब है गिवन सेट से कम एक एलिमेंट छोटा, ठीक है। सो ये सारे सेट्स यहां से लेकर के यहां तक, इनको बोला जाएगा प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का साइन कौन सा होता है? ये सिंपल वाला, ठीक है। और अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तब इनको सिंपली हम बोलेंगे सबसेट्स। सबसेट्स का साइन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट होता क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो हमको सेट ए का पावर सेट लिखना है तो हम लिखेंगे P, ओके। डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट is called its power set। तो होता क्या है? कुछ नहीं, किसी भी जो भी ए गिवन सेट है इसके सारे सबसेट्स लिख देंगे, फिर उस सबसेट्स को जब हम लोग एक सेट के अंदर रख देंगे तो उस सेट को बोला जाता है पावर सेट। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जांपल में हमने देखा सेट ए था हमारा 1 2 3। अब इसके सारे सबसेट्स लिख लेते हैं 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। जब इन सब को हम लोग एक सेट के अंदर ले लेंगे तब उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? ऑब्वियसली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के जितने सबसेट होंगे वही पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। ओके बच्चों, सो ये हो गया हमारा पावर सेट।